हेलो बच्चों, आज हम शेयर कैपिटल चैप्टर की कुछ इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। देखते हैं बच्चों इस इलस्ट्रेशन में क्या बोला है। 1 अप्रैल 2019 को संगीता लिमिटेड ने इशू करे हैं 30,000 इक्विटी शेयर्स 10 रुपीज ईच के 4 रुपीज के प्रीमियम पे इशू करे हैं शेयर्स को। अमाउंट इस तरीके से पेबल है। एप्लीकेशन पे 6 रुपीज जिसमें 1 रुपीज का प्रीमियम इंक्लूडेड है। अलॉटमेंट पे 2 रुपीज इसमें भी 1 रुपीज का प्रीमियम है। और फर्स्ट कॉल पे 3 रुपीज इसमें बच्चों 1 रुपीज का प्रीमियम इंक्लूडेड है। और सेकेंड और फाइनल कॉल पे भी 3 रुपीज जिसमें 1 रुपीज का प्रीमियम है। एप्लीकेशन रिसीव हुई है कंपनी के पास 45,000 शेयर्स के लिए, जिसमें से 9,000 शेयर की एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया गया है और उनकी एप्लीकेशन मनी को रिफंड कर दिया गया है। तो बच्चों बाकी जो रिमेनिंग 36,000 शेयर की एप्लीकेशंस बच गई उन्हें इशू कर दिए गए हैं शेयर्स प्रो राटा बेसिस पे। आगे बता रखा है कि हरी जिसको 600 शेयर्स अलॉट करे गए थे उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं करी और उसके शेयर्स को फॉरफीट कर दिया गया है अलॉटमेंट के बाद। मोहन जिसने अप्लाई करा था 1080 शेयर्स के लिए, उसने दोनों कॉल्स का अमाउंट पे नहीं करा और कंपनी ने उसके शेयर्स को फॉरफीट कर दिया। उसके बाद बच्चों 1200 फॉरफिटेड शेयर्स को री इशू करा गया है जो कि फुली पेड अप थे 9 रुपीज पर शेयर के प्राइस पे, जिसमें मोहन के सारे शेयर्स इंक्लूडेड थे। मतलब मोहन के सारे शेयर्स को री इशू कर दिया गया होगा। अब हमें क्वेश्चन में कैश बुक बनानी है, जनरल एंट्रीज पास करनी है और कंपनी की बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को शो करना है। तो बच्चों सबसे पहले जनरल एंट्रीज पास करते हैं और कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले एप्लीकेशन आया होगा। एप्लीकेशन का कितना अमाउंट है 6 रुपीज। अब बच्चों कितनी एप्लीकेशन आई थी 45,000 शेयर्स के लिए, तो टोटल एप्लीकेशन मनी हमें कितना मिला होगा 2,70,000। तो देखो बच्चों कैश बुक की डेबिट साइड में आ जाएगा हमारे पास एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट कर दिया। 45,000 एप्लीकेशंस पे 6 रुपीज का अमाउंट एप्लीकेशन का 2,70,000 रुपीज हमें मिले होंगे एप्लीकेशन के। अब बच्चों देखो क्या बता रखा था कि इसमें से 9,000 शेयर की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया और उनकी एप्लीकेशन मनी को रिफंड कर दिया। मतलब बच्चों 9,000 शेयर्स पे जो 6 रुपीज का एप्लीकेशन का अमाउंट हमें मिला होगा उसे हमने रिफंड कर दिया। तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 9,000 शेयर्स पे 6 रुपीज का अमाउंट। तो टोटल बच्चों 54,000 की एप्लीकेशन मनी को हमने रिफंड कर दिया होगा। अब बच्चों देखो हमारे पास कितनी एप्लीकेशन मनी बची 2,70,000 हमें मिली थी, उसमें से 54,000 हमने रिफंड कर दी। तो अब बच्चों हमारे पास 2,16,000 की एप्लीकेशन मनी बच गई होगी। अब बच्चों इस एप्लीकेशन मनी को हमें ट्रांसफर करना है शेयर कैपिटल में। और बच्चों शेयर कैपिटल में हम किस बेसिस पे ट्रांसफर करते हैं, जितने शेयर्स अलॉट करते हैं। तो बच्चों शेयर तो हमने 30,000 इशू करे थे, इससे तो अलॉट कर नहीं सकते, तो शेयर तो बच्चों हमने 30,000 ही अलॉट करे होंगे। और बच्चों जो एप्लीकेशन का अमाउंट था 6 रुपीज का, इसमें 1 रुपीज का प्रीमियम भी था। तो बच्चों देखो 1 रुपीज का जो प्रीमियम है वो तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में चला जाएगा और बाकी जो 5 रुपीज एप्लीकेशन के थे उसे बच्चों हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। तो देखो बच्चों जो हमारे पास 2,16,000 की एप्लीकेशन मनी बच गई, इसको हम किस तरीके से ट्रांसफर करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे, ट्रांसफर कर रहे हैं। अब बच्चों शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट जाएगा, मैंने क्या बताया 30,000 शेयर्स अलॉट करे और उस पे 5 रुपीज का जो एप्लीकेशन का अमाउंट था तो 1,50,000 से हमने शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। और बच्चों जो 1 रुपीज का प्रीमियम था 30,000 शेयर्स पे उसे हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों ध्यान से समझना, हमारे पास क्या था कि 45,000 शेयर की एप्लीकेशन आई थी, उसमें से 9,000 की रिजेक्ट कर दी, बच गई कितनी 36,000। अब बच्चों जो 36,000 शेयर की एप्लीकेशंस थी उन्हें हमने इशू करे हैं शेयर्स प्रो राटा बेसिस पे। मतलब 36,000 के एप्लीकेंट्स को हमने कितने शेयर्स अलॉट करे 30,000। मतलब बच्चों 6,000 शेयर्स कम अलॉट करें, उन्होंने 36,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन भेजी थी। तो बच्चों जो 6,000 शेयर्स हमने कम अलॉट करे हैं, जो उस शेयर पे एप्लीकेशन मनी होगी वो तो बच्चों हमारे पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी होगी ना कंपनी के पास। अब बच्चों इस एक्सेस एप्लीकेशन मनी को कंपनी ने एडजस्ट कर दिया होगा अलॉटमेंट पे। तो देखो बच्चों
6000 शेयर्स पे जो हमारे पास 6 रुपीज की एप्लीकेशन मनी होगी वो तो बच्चों सरप्लस होगी, बिकॉज सिर्फ 30,000 शेयर्स ही अलॉट करे हैं। तो बच्चों जो एप्लीकेशन मनी एक्सेस है इसको हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देंगे। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। 36,000 रुपीज हमें अलॉटमेंट के पहले ही एडवांस में मिल गए, जो कि हम अलॉटमेंट के टाइम पे एडजस्ट कर देंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया। अब बच्चों नेक्स्ट अलॉटमेंट आया होगा, तो अलॉटमेंट पे 2 रुपीज का अमाउंट मिल रहा था कंपनी को, और बच्चों शेयर्स कितने थे 30,000। तो टोटल बच्चों अलॉटमेंट की मनी कितनी मिलेगी 60,000 रुपीज। अब बच्चों जो 2 रुपीज का अमाउंट है उसमें से जो 1 रुपीज का प्रीमियम है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में। और जो 1 रुपीज सिर्फ अलॉटमेंट का है उसे बच्चों हम अलॉटमेंट शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। तो बच्चों देखो सबसे पहले अलॉटमेंट को ड्यू कर देते हैं। ड्यू करने के लिए बच्चों इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। 30,000 शेयर्स पे हमें 2 रुपीज पर शेयर का अमाउंट रिसीव होगा, मतलब 60,000 रुपीज टोटल हमें रिसीव होने हैं। अब बच्चों 2 रुपीज में से जो 1 रुपीज है वो सिर्फ अलॉटमेंट का था, तो बच्चों वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। 30,000 शेयर्स पे 1 रुपीज का अमाउंट, और जो रिमेनिंग 1 रुपीज का अमाउंट था इन्हीं शेयर्स पे वो बच्चों प्रीमियम का था, तो वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो सबसे पहले बच्चों हमने अलॉटमेंट को ड्यू कर दिया। अब हमें इसकी रिसीविंग की एंट्री पास करनी है। बट बच्चों हमें क्वेश्चन में क्या बता रखा था कि हरी जिसको 600 शेयर्स अलॉट हुए हैं उसने अलॉटमेंट की मनी पे नहीं करी। तो बच्चों सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि हरी ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करा था, बिकॉज बच्चों क्वेश्चन में क्या था प्रो राटा अलॉटमेंट करी गई थी, जिसके वजह से हमारे पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी बच गई थी ना। तो हमें बच्चों देखना पड़ेगा कि हरी की भी हमारे पास कुछ एक्सेस एप्लीकेशन मनी थी क्या। तो बच्चों देखो उसके लिए सबसे पहले देखते हैं हरी ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करा था, तभी तो बच्चों पता चलेगा ना। तो देखो बच्चों कैसे देखेंगे, हमारे पास बच्चों फॉर्मूला होता है ना कि नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड कैसे निकालते हैं बच्चों, जितनी भी एप्लीकेशंस आती है हमारी उसे हम डिवाइड कर देते हैं जितने भी शेयर्स अलॉट करे होते हैं, और बच्चों फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं उस शेयर होल्डर को जितने भी शेयर्स अलॉट होते हैं। तो बच्चों देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास 36,000 शेयर की एप्लीकेशन आई थी, 30,000 शेयर हमने अलॉट करे, डिवाइड कर दिया और बच्चों मल्टीप्लाई कर दिया। हरी को कितने शेयर्स अलॉट हुए थे 600, तो बच्चों मल्टीप्लाई कर दिया 600 से, तो हमारे पास आंसर आ गया 720 शेयर्स। मतलब बच्चों हरी ने 720 शेयर्स के लिए अप्लाई करा होगा, बट बच्चों से कंपनी ने कितने अलॉट करे 600। तो बच्चों हमारे पास हरी की 120 शेयर्स पे एक्सेस एप्लीकेशन मनी होगी ना, बिकॉज कंपनी ने उसे 120 शेयर्स कम अलॉट करे हैं। तो 120 शेयर्स पे तो 6 रुपीज का अमाउंट होगा 720 रुपीज, ये बच्चों हमारे पास हरी की एक्सेस एप्लीकेशन मनी होगी। और बच्चों इस एप्लीकेशन मनी को कंपनी ने अलॉटमेंट पे एडजस्ट करा होगा ना। तो देखो बच्चों अलॉटमेंट पे हमें हरी से रिसीव कितना होना था, 600 शेयर्स अलॉट हुए थे हरी को, उस पे 2 रुपीज पर शेयर का अमाउंट, मतलब 1200 रुपीज टोटल हमें रिसीव होने थे। अब उसमें से बच्चों 720 रुपीज हमारे पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी थी, जिसे मैंने अभी बताया कंपनी ने एडजस्ट करा होगा अलॉटमेंट पे। अब बच्चों देखो 600 शेयर पे जो 2 रुपीज का अमाउंट था उसमें हमने देखा था 1 रुपीज तो अलॉटमेंट का था जो हमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया था। तो मतलब बच्चों हमने जो 720 रुपीज है उसे किस तरीके से एडजस्ट करा होगा, सबसे पहले बच्चों शेयर कैपिटल वाला अमाउंट एडजस्ट करते हैं ना, जो हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। तो 720 में से 600 शेयर्स पे जो 1 रुपीज का अमाउंट था वो हमने एडजस्ट कर दिया होगा, और बाकी बच्चों 120 रुपीज बच गए हमारे पास, उसे बच्चों हमने प्रीमियम पे एडजस्ट कर दिया होगा। मतलब टोटल हमने 720 रुपीज हरी की जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी थी उसे अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया होगा। तो टोटल बच्चों 1200 हमें हरी से मिलने चाहिए था अलॉटमेंट पे। अब उसमें से 720 रुपीज हमें पहले ही मिल चुके थे, तो बच्चों अब हमें कितना अमाउंट रिसीव होना चाहिए था 480 रुपीज, जो कि बच्चों हरी ने पे नहीं करा। तो हमारे पास आ गया कितना अमाउंट हमें रिसीव नहीं हुआ। अब बच्चों देख लेते हैं हमें कितना अमाउंट अलॉटमेंट पे रिसीव हुआ होगा। तो बच्चों टोटल हमने 60,000 ड्यू करा था, 60,000 हमें रिसीव होने थे अलॉटमेंट के। अब उसमें से बच्चों याद करो 36,000 रुपीज तो हमारे पास पहले से ही एक्सेस एप्लीकेशन मनी थी ना, जिसे हमने एडजस्ट करा था एप्लीकेशन के टाइम पे अलॉटमेंट पे। तो 36,000 रुपीज तो हमें पहले ही मिल चुके हैं, तो 60 में से 36 पहले ही मिल गए, मतलब 24,000 रुपीज अब हमें रिसीव होना चाहिए था। अब उसमें से बच्चों 480 रुपीज हरी ने पे नहीं करा, तो 480 रुपीज माइनस कर दिया, इतना अमाउंट हमें रिसीव नहीं हुआ। तो बच्चों रिमेनिंग अमाउंट हमें अलॉटमेंट का कितना रिसीव हुआ होगा 23,520। तो बच्चों कैश बुक की डेबिट साइड में आ जाएगा, अलॉटमेंट की मनी हमें रिसीव हो गई। डेबिट साइड में लिख देंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट
23,520 रुपीज़ हमें अलॉटमेंट के रिसीव हो गए। तो बच्चों यहाँ पे हमारा अलॉटमेंट कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे क्या बोल रखा था कि अलॉटमेंट के बाद हरी के शेयर्स को फॉरफिट कर दिया गया है। तो सबसे पहले बच्चों देखते हैं कॉल्ड अप कितना था। एप्लीकेशन का बच्चों अमाउंट कॉल्ड अप था 6 रुपीज, जिसमें 1 रुपीज का प्रीमियम भी इंक्लूडेड था। तो बच्चों प्रीमियम का अमाउंट तो हमें इग्नोर करना होता है ना कॉल्ड अप में। तो एप्लीकेशन का फिर बच्चों कितना हो गया 5 रुपीज, और बच्चों अलॉटमेंट का जो 2 रुपीज था उसमें से 1 रुपीज का प्रीमियम हटा दे तो अलॉटमेंट का हो गया सिर्फ 1 रुपीज। मतलब टोटल एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का मिला के 6 रुपीज बच्चों कॉल्ड अप हो गया। तो देखो बच्चों हरी के शेयर्स को फॉरफिट करने के लिए सबसे पहले हम शेयर कैपिटल को डेबिट कर देंगे। जितना अमाउंट कॉल्ड अप था इन शेयर्स पे 600 शेयर्स अलॉट हुए थे हरी को, उस पे 6 रुपीज का अमाउंट कॉल्ड अप था एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों का मिला के। तो 3600 रुपीज से बच्चों हम डेबिट कर देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को। अब बच्चों देखो हरी ने अलॉटमेंट की मनी पे नहीं करी, मतलब बच्चों अलॉटमेंट का जो प्रीमियम था वो भी पे नहीं करा। तो देखते हैं बच्चों कितना प्रीमियम का अमाउंट उसे पे करना था, जो कि उसने नहीं करा। तो 600 शेयर्स अलॉट हुए थे हरी को, जिसपे 1 रुपीज का अमाउंट था प्रीमियम का अलॉटमेंट पे। तो 600 रुपीज बच्चों हमें प्रीमियम के रिसीव होने चाहिए थे। अब बच्चों देखो हमारे पास 720 रुपीज की एक्सेस एप्लीकेशन मनी थी ना हरी की, जिसके बच्चों हमने एडजस्ट करा था। अब बच्चों किस तरीके से एडजस्ट करा था, जो 600 रुपीज थे वो हमने शेयर कैपिटल पे एडजस्ट कर दिया था, और जो बाकी का 120 रुपीज का बैलेंस बच गया था उसे हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम में एडजस्ट कर दिया था। मतलब बच्चों 600 हमें रिसीव होना था, उसमें से 120 रुपीज तो हमारे पास पहले से ही हमने एडजस्ट कर दिया था अपनी एक्सेस एप्लीकेशन मनी से। तो बच्चों अब हमें कितना अमाउंट रिसीव होना चाहिए था प्रीमियम का 480 रुपीज बैलेंस का अमाउंट, जो कि बच्चों हरी ने पे नहीं करा। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को हमें डेबिट करना पड़ेगा। रिमेनिंग का प्रीमियम का अमाउंट हमें रिसीव नहीं हुआ, डेबिट कर दिया सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को। अब बच्चों देखते हैं हरी ने इन शेयर्स पे कितना अमाउंट पे करा था। तो हरी ने बच्चों कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करा था 720 शेयर्स पे। अब बच्चों इन शेयर्स पे उसने सिर्फ एप्लीकेशन का अमाउंट पे करा था। अब बच्चों एप्लीकेशन का कितना था 6 रुपीज का एप्लीकेशन का अमाउंट था, इसमें 1 रुपीज का प्रीमियम भी इंक्लूडेड था। तो बच्चों प्रीमियम को तो हमें इग्नोर करना होता है। तो 5 रुपीज हो गया एप्लीकेशन का। मतलब बच्चों हरी ने 720 शेयर्स पे 5 रुपीज का अमाउंट पे करा होगा। तो बच्चों हमें कितना अमाउंट मिला होगा 3600 रुपीज। तो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट को डेबिट कर दिया। इतना अमाउंट हमें रिसीव हुआ होगा हरी के शेयर्स पे। ठीक है बच्चों, और जो अमाउंट उसने अलॉटमेंट का पे नहीं करा था 480 रुपीज, उसे बच्चों हम क्रेडिट कर देंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में। 480 रुपीज हमें अलॉटमेंट के रिसीव नहीं हुए थे, तो बच्चों हमने हरी के शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। अब बच्चों इसके आगे कंपनी ने फर्स्ट कॉल का अमाउंट मंगाया है। देखो बच्चों फर्स्ट कॉल पे हमें कितना अमाउंट रिसीव होना था 3 रुपीज पर शेयर, जिसमें 1 रुपीज का प्रीमियम इंक्लूडेड था। तो बच्चों देखो अब ड्यू कितने शेयर्स पे करेंगे 30,000 शेयर्स तो हमारे पास पहले थे। अब इसमें से 600 शेयर्स को हमने फॉरफिट कर दिया। तो रिमेनिंग बच्चों कितने बच गए 29,400 शेयर्स, उन पे बच्चों हम ड्यू कर देंगे फर्स्ट कॉल को। तो बच्चों देखो ड्यू करने के लिए इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को डेबिट करेंगे। 29,400 शेयर्स पे 3 रुपीज पर शेयर का अमाउंट हमें रिसीव होना है। तो टोटल बच्चों 88,200 रुपीज हमें रिसीव होने हैं। अब बच्चों इस 3 रुपीज में से जो 2 रुपीज सिर्फ फर्स्ट कॉल का था वो शेयर कैपिटल में चला जाएगा, और जो 1 रुपीज का प्रीमियम था वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में चला जाएगा। तो बच्चों हमने ट्रांसफर कर दिया शेयर कैपिटल में और सिक्योरिटीज प्रीमियम में। तो यहाँ पे बच्चों हमारी फर्स्ट कॉल का अमाउंट ड्यू हो गया। अब बच्चों हमें इसकी रिसीविंग की एंट्री पास करनी है। बट बच्चों क्वेश्चन में हमें क्या बता रखा था कि मोहन एक शेयर होल्डर था जिसने 1080 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था, उसने दोनों ही कॉल्स का अमाउंट पे नहीं करा था। तो बच्चों हमें देखना पड़ेगा ना कि मोहन से हमें कितना अमाउंट रिसीव नहीं हुआ। उसके लिए पहले बच्चों सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि मोहन को कितने शेयर्स अलॉट करे गए थे, बिकॉज ये अमाउंट हमें क्या दे रखा है कि उसने इतने शेयर्स के लिए अप्लाई करा था। तो बच्चों सबसे पहले निकालते हैं मोहन को कितने शेयर्स अलॉट हुए थे। तो बच्चों देखो नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड कैसे निकालते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है ना, जितने भी शेयर्स अलॉट करे गए होते हैं उन्हें हम डिवाइड कर देते हैं जितनी भी एप्लीकेशंस आती हैं,
और बच्चों मल्टीप्लाई कर देते हैं उस शेयर होल्डर ने जितने भी शेयर के लिए अप्लाई करा होता है। तो बच्चों अलॉट कितने करे थे क्वेश्चन में 30,000 और एप्लीकेशन कितनी आई थी 36,000 की, डिवाइड कर दिया और बच्चों मल्टीप्लाई कर दिया। मोहन ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करा था 1080। तो बच्चों हमारे पास आंसर आ गया 900 शेयर्स, मतलब कंपनी ने उसे सिर्फ 900 शेयर्स अलॉट करे होंगे। तो बच्चों इन मोहन की 900 शेयर्स पे हमें कॉल्स का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ। तो बच्चों देखो हमें फर्स्ट कॉल पे कितना अमाउंट रिसीव हुआ होगा, टोटल बच्चों हमें 29,400 शेयर्स पे अमाउंट रिसीव होना चाहिए था फर्स्ट कॉल का। अब उसमें से बच्चों मोहन ने अपने 900 शेयर्स पे नहीं करा, मतलब 900 शेयर्स पे हमें अमाउंट रिसीव नहीं हुआ होगा। तो बच्चों रिमेनिंग 28,500 शेयर्स पे हमें अमाउंट रिसीव हुआ होगा फर्स्ट कॉल का। तो बच्चों देखो फर्स्ट कॉल की मनी रिसीव होगी तो कैश बुक की डेबिट साइड में आ जाएगा। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 28,500 शेयर्स पे हमें सिर्फ रिसीव हुआ है, बिकॉज 900 शेयर्स पे तो मोहन ने पे नहीं करा। तो जो रिमेनिंग शेयर्स थे उन पे हमें 3 रुपीज फर्स्ट कॉल का अमाउंट रिसीव हुआ होगा, मतलब 85,500 रुपीज हमें फर्स्ट कॉल के रिसीव हुए होंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट कॉल कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद बच्चों कंपनी ने सेकेंड और फाइनल कॉल का अमाउंट मंगाया है। तो सेकेंड और फाइनल कॉल का भी अमाउंट 3 रुपीज पर शेयर का था। तो सबसे पहले बच्चों ड्यू कर देंगे। ड्यू करने के लिए बच्चों इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट को डेबिट कर देंगे 29,400 शेयर से, उस पे 3 रुपीज पर शेयर का अमाउंट, मतलब 88,200 रुपीज हमें सेकंड और फाइनल कॉल के रिसीव होने हैं। अब बच्चों जो 3 रुपीज का अमाउंट था उसमें से जो 2 रुपीज सिर्फ सेकंड और फाइनल कॉल के थे उसे बच्चों हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, और जो 1 रुपीज का प्रीमियम था उसे बच्चों हम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो सेकंड और फाइनल कॉल बच्चों यहाँ पे हमारी ड्यू हो गई। अब हमें इसकी रिसीविंग की एंट्री पास करनी है। और बच्चों हमें क्वेश्चन में क्या बता रखा था कि मोहन ने दोनों कॉल्स का अमाउंट पे नहीं करा और बाकी शेयर होल्डर से हमें सारा अमाउंट रिसीव हो गया है। मतलब बच्चों से हमारे पास 29,400 शेयर्स पे सेकंड और फाइनल कॉल की मनी रिसीव होनी चाहिए थी। अब उसमें से बच्चों मोहन ने अपने 900 शेयर्स पे अमाउंट पे नहीं करा सेकंड एंड फाइनल कॉल का। तो बच्चों रिमेनिंग शेयर्स पे हमें कितना अमाउंट रिसीव होगा 28,500 शेयर्स पे हमें सेकंड और फाइनल कॉल का 3 रुपीज पर शेयर का अमाउंट रिसीव हुआ होगा। तो बच्चों देखो मनी हमें रिसीव हो रही है तो कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड में आ जाएगा टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 28,500 शेयर्स पे हमें 3 रुपीज पर शेयर का अमाउंट रिसीव हुआ होगा, मतलब 85,500 रुपीज हमें सेकंड और फाइनल कॉल के रिसीव हुए होंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमारा सेकंड और फाइनल कॉल भी कंप्लीट हो गया। अब आगे हमें क्वेश्चन में क्या बता रखा था कि मोहन के शेयर्स को फॉरफिट कर दिया गया था सेकंड और फाइनल कॉल के बाद। तो बच्चों देखो सबसे पहले कॉल अप कितना था, पूरा 10 रुपीज का 10 रुपीज कॉल अप था। तो बच्चों देखो शेयर फॉरफिट करने के लिए सबसे पहले बच्चों हम शेयर कैपिटल को डेबिट कर देंगे। कितना अमाउंट कॉल्ड अप था इन शेयर्स पे 900 शेयर्स अलॉट हुए थे मोहन को, उस पे पूरा 10 रुपीज का 10 रुपीज कॉल्ड अप था। तो बच्चों इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे हम 9,000 रुपीज से। ठीक है बच्चों, अब देखो मोहन ने दोनों ही कॉल्स का अमाउंट पे नहीं करा और बच्चों देखो दोनों पे ही प्रीमियम भी तो मिल रहा था ना, मतलब 1 रुपीज का प्रीमियम फर्स्ट कॉल पे देना था और 1 रुपीज का सेकंड एंड फाइनल कॉल पे। तो बच्चों हमें प्रीमियम का अमाउंट भी तो रिसीव नहीं हुआ ना, तो बच्चों डेबिट कर देंगे 900 शेयर्स पे हमें 2 रुपीज का अमाउंट प्रीमियम का रिसीव नहीं हुआ, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को डेबिट कर दिया। 1800 रुपीज हमें प्रीमियम के रिसीव नहीं हुए। ठीक है बच्चों, अब देख लेते हैं इन शेयर्स पे हमें अमाउंट कितना रिसीव हुआ। तो बच्चों देखो मोहन ने कॉल्स का अमाउंट पे नहीं करा, तो बच्चों एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का सिर्फ अमाउंट हमें रिसीव हुआ होगा मोहन के शेयर्स पे। अब एप्लीकेशन का अमाउंट बच्चों अगर हम प्रीमियम का हटा दे तो कितना अमाउंट हो गया 5 रुपीज और अलॉटमेंट का 1 रुपीज, तो टोटल बच्चों 6 रुपीज एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों के मिला के हमें रिसीव हुए होंगे मोहन के शेयर्स पे। तो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट को बच्चों हम कितने से क्रेडिट करेंगे 900 शेयर्स पे हमें 6 रुपीज पर शेयर का अमाउंट रिसीव हुआ होगा, मतलब 5400 रुपीज हमें रिसीव हुए होंगे। इतना अमाउंट हमने फॉरफिट करा इन शेयर्स पे। और जो बच्चों कॉल्स का अमाउंट हमें रिसीव नहीं हुआ था उसे हम क्रेडिट कर देंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। 900 शेयर्स पे हमें 3 रुपीज पर शेयर का फर्स्ट कॉल का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ। और बच्चों इसी तरीके से सेकंड और फाइनल कॉल अकाउंट को भी क्रेडिट कर देंगे, दोनों ही कॉल्स की पेमेंट नहीं करी थी, तो कंपनी ने मोहन के 900 शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। तो बच्चों हमारा यहाँ पे शेयर फॉरफिट हो गए। अब इसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या बता रखा था
कि 1200 फॉरफिटेड शेयर्स को वापस से री इशू कर दिया गया है, जो कि फुली पेड अप थे 9 रुपीज पर शेयर के प्राइस पे। फुली पेड अप मतलब बच्चों 10 रुपीज का शेयर था, हमने 9 रुपीज के प्राइस पे री इशू करा। अब इसमें बच्चों जो 1200 शेयर्स हमने री इशू करे, उसमें मोहन के शेयर्स को सारे री इशू कर दिए गए। मतलब मोहन के 900 शेयर्स थे, तो 1200 में से 900 शेयर्स मोहन के री इशू करे गए हैं, और जो बाकी हरी के री इशू करे गए होंगे, है ना बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों री इशू पे हमें कितना अमाउंट रिसीव हुआ होगा, 1200 शेयर्स हमने री इशू करे 9 रुपीज पर शेयर के प्राइस पे, तो टोटल बच्चों 10,800 रुपीज हमें रिसीव हुए होंगे। कैश बुक की डेबिट साइड में आ जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1200 शेयर्स पे हमें 9 रुपीज पर शेयर का अमाउंट रिसीव हुआ। तो वही तो बच्चों हमने 1200 शेयर्स पे री इशू कर दिया। अब बच्चों देखो मैंने क्या बताया, हमने डिस्काउंट पे री इशू करा है ना, 10 रुपीज का शेयर 9 रुपीज के प्राइस पे री इशू करा है, मतलब 1 रुपीज का डिस्काउंट दिया। अब बच्चों इस डिस्काउंट को हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल एंट्री पास करके। तो बच्चों देखो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे, 1200 शेयर्स पे हमने 1 रुपीज पर शेयर का डिस्काउंट दिया, तो 1200 रुपीज से डेबिट कर दिया, और बच्चों डिस्काउंट हमने इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट कर दिया। तो बच्चों यहाँ पे हमारे शेयर्स री इशू हो गए। अब बच्चों में देखना पड़ेगा ना, शेयर को री इशू करके हमें कुछ गेन हुआ या नहीं हुआ। तो सबसे पहले बच्चों देखते हैं हमने कितना अमाउंट फॉरफिट करा था। तो बच्चों देखो समझो 1200 शेयर्स हमने री इशू करे, अब उसमें से 900 शेयर्स मोहन के थे, सारे मोहन के शेयर्स को री इशू करा गया है, और जो बैलेंस बच गया 300 वो हरी के री इशू करे गए हैं। तो सबसे पहले देखो बच्चों 900 जो मोहन के शेयर्स थे उस पे हमने कितना अमाउंट फॉरफिट करा था, 5400 रुपीज। देखा था बच्चों हमने 5400 रुपीज फॉरफिट करे थे मोहन के शेयर्स पे, और जो बच्चों हरी के शेयर्स थे उन पे कितना अमाउंट फॉरफिट करा। तो बच्चों देखो हरी के हमने फॉरफिट कितने करे थे, 600, बट उसमें से सिर्फ 300 ही री इशू करे हैं। तो बच्चों हमें निकालना पड़ेगा, या तो बच्चों हम फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। फॉर्मूले से बच्चों कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने कितने शेयर्स री इशू करे, 300 बच्चों री इशू कर रहे हैं, उसे डिवाइड कर देंगे जितने शेयर्स फॉरफिट करे थे, 600 डिवाइड कर दिया, और बच्चों मल्टीप्लाई कर देंगे जितना अमाउंट हमने टोटल फॉरफिट करा था। तो बच्चों 3600 रुपीज टोटल हमने फॉरफिट करा था हरी के शेयर्स पे। तो बच्चों इसे सॉल्व करने पे हमारे पास आंसर आ जाएगा, 1800 रुपीज हमने फॉरफिट करे होंगे 300 शेयर्स पे। ठीक है बच्चों, या तो बच्चों हम सीधा भी निकाल सकते हैं, हमें पता है 600 शेयर्स पे हमने 3600 रुपीज का अमाउंट फॉरफिट करा है। अब उसके हमने आधे शेयर्स री इशू कर दिए, मतलब बच्चों हाफ अमाउंट उन पे फॉरफिट करा होगा, तो 3600 का हाफ कितना हो गया, 1800। तो बच्चों आप दोनों मेथड से ही निकाल सकते हैं कितना अमाउंट फॉरफिट करा होगा। तो बच्चों देखो टोटल हमें पता चल गया कि मोहन और हरी टोटल हमने इनके शेयर्स पे 7200 रुपीज फॉरफिट करे, 7200 रुपीज हमें रिसीव हुए होंगे दोनों के शेयर्स पे। अब इसमें से बच्चों हमने डिस्काउंट कितना दिया, 1 रुपीज का डिस्काउंट दिया 1200 शेयर्स के रीइशू पे, तो 1200 रुपीज का बच्चों हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास 6000 रुपीज का बैलेंस बच गया। ये बच्चों हमारे पास रीइशू में गेन हुआ होगा। अब बच्चों इस गेन को हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, तो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट को डेबिट कर दिया 6000 रुपीज से। अब बच्चों जो गेन था हमने वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। तो बच्चों यहाँ पे हमारे शेयर्स इशू हो गए, जर्नल एंट्रीज बच्चों सारी कंप्लीट हो चुके हैं। कैश बुक का बच्चों हम अपना बैलेंस निकाल लेंगे, तो बच्चों इतना टोटल आएगा, उसमें से हमने इतना अमाउंट रिफंड कर दिया था तो माइनस कर दिया, तो बच्चों हमारे पास कैश बुक का बैलेंस आ गया। तो यहाँ पे हमारा कैश बुक कंप्लीट हो गया और जर्नल एंट्रीज पास कर दी। अब बच्चों लास्ट में हमें कंपनी की बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को प्रेजेंट करना है, तो बच्चों बना देते हैं। सबसे पहले बच्चों शेयर कैपिटल का हम नोट टू अकाउंट्स बना लेते हैं, जिसमें देखो बच्चों हमारे पास ऑथोराइज्ड कैपिटल आता है सबसे पहले, जिसके लिए बच्चों हमें कोई अमाउंट बता नहीं रखा था तो ब्लैंक छोड़ देंगे। इशूड कैपिटल में बच्चों हम क्या लिखते हैं, जितने शेयर्स हमने इशू करे होते हैं, तो 30,000 इक्विटी शेयर्स इशू करे थे कंपनी ने, 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच, तो इशूड कैपिटल कितना हो गया 3 लाख रुपीज। अब बच्चों हमें देखना है नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारे पास सब्सक्राइब कैपिटल। अब देखो बच्चों सब्सक्राइब कैपिटल पे हमारे पास दो हेडिंग्स आती थी ना, फुली पेड अप और नॉट फुली पेड अप। अब बच्चों इस क्वेश्चन में सारा अमाउंट हमें रिसीव हो गया है तो फुली पेड अप पे लिखेंगे। अब बच्चों देखो कितने शेयर थे हमारे पास, तो 30,000 शेयर तो बच्चों हमारे पास बिगिनिंग में थे, फिर उसमें बच्चों 600 शेयर्स हमने हरी के फॉरफिट कर दिए, तो बैलेंस हमारे पास कितना बच गया था 29,400 शेयर्स का। फिर उसके बाद बच्चों हमने मोहन के 900 शेयर्स को फॉरफिट करा, कैंसिल कर दिया, और फिर उसके बाद हमने लास्ट में 1200 शेयर्स को रीइशू कर दिया, तो बच्चों हमारे पास कितने शेयर्स हो गए 29,700। तो बच्चों 29,700 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच का एक शेयर था, तो 2,97,000 बच्चों हमारे पास सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में आ गया। अब बच्चों देखो एक चीज ध्यान से समझना,
जो हमने हरी के 300 शेयर्स को रीइश्यू करे हैं, बाकी के बच्चों जो 300 शेयर्स बच गए होंगे, हमने टोटल फॉरफिट कितने करे थे 600, बट उसमें से हमने 300 शेयर्स को ही रीइश्यू करा है। तो बच्चों जो अमाउंट हमने फॉरफिट करा होगा रिमेनिंग 300 अनइश्यूड शेयर्स पे, वो अमाउंट तो बच्चों अभी हमारे पास फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में ही होगा ना। तो बच्चों इस अमाउंट को हम बैलेंस शीट में सब्सक्राइब कैपिटल में ऐड करके दिखाते हैं। तो बच्चों रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास कितना होगा 1800 रुपीज। अब बच्चों इस अमाउंट को हम फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट के फॉर्म में सब्सक्राइब कैपिटल में ऐड करके दिखाते हैं। तो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट के नाम से 1800 रुपीज ऐड कर दिया, तो हमारे पास सब्सक्राइब कैपिटल का बैलेंस आ गया 2,98,800। अब बच्चों इसी बैलेंस को हम अपनी बैलेंस शीट के शेयर कैपिटल में प्रेजेंट कर देंगे। तो बैलेंस शीट में बच्चों शेयर कैपिटल को कैसे प्रेजेंट करते हैं, सबसे पहले हमारे पास मेजर हेड आता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसके अंडर शेयर होल्डर्स फंड्स, और उसके अंडर बच्चों हमारे पास शेयर कैपिटल आता है। तो बच्चों शेयर कैपिटल का कितना अमाउंट आया था 2,98,800, तो बच्चों वो अमाउंट लिख दिया। तो हमने कंपनी की बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को प्रेजेंट कर दिया। तो बच्चों पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।